हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर प्लस आर। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करूंगा 11th क्लास के हॉर्नबिल बुक के पहले चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो जो हमारे राइटर खुशवंत सिंह है, तो वो बता रहे हैं कि उनकी जो दादी जी है, उनकी दादी जी के बीच में और स्वयं राइटर के बीच में जो है एक संबंध है, वो मित्रता का, एक दोस्ती का संबंध है। तो अपने इस दोस्ती के संबंध को वो दर्शा रहे हैं इस लेसन के माध्यम से, और वो दोस्ती वाला, मित्रता वाला संबंध बहुत गाढ़ा है। तो उसी को यहाँ राइटर ने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए बच्चों, स्टडी करते हैं पहले लेसन से। जो राइटर है तो वो क्या बता रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर, की जो मेरी दादी जी है, लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर, हर व्यक्ति की दादी की तरह ही, वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत है। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। राइटर कह रहे हैं कि फॉर द 20 ईयर्स, कि मैं 20 सालों से देख रहा हूँ। सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी है, एंड रिंकल्ड, और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है। दैट आई हैड नॉन हर, और मैं उन्हें कब से जानता हूँ, 20 सालों से ही जानता हूँ। और जब से 20 सालों से मैं जानता हूं, तो मैं उन्हें बूढ़ी देख रहा हूं और उनके चेहरे पर झुर्रियां देख रहा हूं। पीपल सेड, अब राइटर कह रहा है, राइटर क्या कह रहे हैं कि लोग कहा करते थे, या अभी भी कहते हैं मेरी दादी जी के बारे में, क्या कि सी हैड वंस बीन, कि एक बार की बात है, कि पहले कभी। सी हैड बीन वंस यंग, वो युवा थी, यानी कि जब वो युवा थी मेरी दादी जी, तो प्रिटी, वो सुंदर थी, चार्मिंग थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन विश्वास करना मुश्किल है। किस बात में विश्वास करना? राइटर के लिए विश्वास करना मुश्किल है। क्यों? राइटर तो 20 सालों से जानता है अपनी दादी जी को, और जब से वो जानता है तो अपनी दादी को बूढ़ी देख रहा है, और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है, ये सब देख रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि जब वो युवा थी तो वो बहुत सुंदर थी और उनका एक पति भी था। तो राइटर कह रहा है कि इस बात में विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। अब राइटर क्या कह रहे हैं कि इन द ड्राइविंग रूम, ड्राइविंग रूम के अंदर मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर क्या लटकी हुई है? माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, की मेरे दादाजी की एक तस्वीर लटकी हुई है। ही वॉर ए बिग टर्बन, वो एक बड़ी पगड़ी पहने हुए हैं, एंड लोज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं उस चित्र में। His long white beard covered the best part of his chest. कह रहे कि उनकी लंबी और सफेद रंग की दाढ़ी ने कवर कर रखा है द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके छाती के ज्यादातर भाग को कवर कर रखा है। एंड ए लुक्ड, और वो दिखते हैं, एट लीस्ट, कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, और वो कम से कम जो है 100 साल पुराने, यानी कि 100 साल की उम्र के बूढ़े व्यक्ति लगते हैं। He did not look the sort of a person who would have a wife, यानी कि वो ऐसे लगते ही नहीं। He did not look the sort of person, वो उस तरह के आदमी, उस आदमी की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। Who had have a wife, की जिनकी एक पत्नी रही होगी, और children, जिनके बच्चे रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, वो तो ऐसे लगते हैं जैसे कि उनके बहुत सारे पोते रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग, और रही बात मेरी दादी जी के युवा होने की, एंड प्रिटी, और सुंदर होने की, तो द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो ये जो विचार है ना, लगभग रिवोल्टिंग, एक उल्टा सा लगता है, विद्रोहकारी सा लगता है, मतलब सूट नहीं करता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो 20 सालों से अपनी दादी जी को जानता हूँ, और मुझे बूढ़ी और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई दिखाई देती है, तो मन नहीं मानता कि ऐसा भी होगा। सी ऑफन टोल्ड अस, अब राइटर कह रहे हैं कि जो मेरी दादी जी थे, ऑफन टोल्ड अस, वो हमें बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, गेम की कहानियां। कौन से गेम की कहानियां? सी यूज्ड टू प्ले, जो गेम वो खेला करती थी एज ए चाइल्ड, जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये सब बिल्कुल बेतुका लगता है, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और अनडिग्निफाइड लगता है ऑन हर पार्ट, उनकी ओर से। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम सब, राइटर कह रहे हैं कि
उनकी कहानियों के प्रति कैसे रिएक्ट करते थे, जैसे कि वे कहानियां कैसी हो, द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, जैसे पौराणिक कथाएं होती हैं और पुरानी कथाओं के साथ जैसे ट्रीट किया जाता है, तो इसी तरीके से हम पुरानी कथाएं मानकर उन्हें उनकी कहानियों के साथ ट्रीट करते थे, व्यवहार करते थे। सी यूज्ड टू टेल अस, जब हमें वो पुरानी कथाओं जैसी कहानियां सुनाया करती थी। आगे देखते हैं कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट। अब राइटर कह रहे कि मेरी दादी जो थी वो हमेशा से ही छोटी नाटी सी थी, एंड फैट और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ा सा कमर से झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां पड़ी हुई थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन, नो वी वर सर्टेन यानी कि निश्चित ही, सी हैड ऑलवेज बीन वेर ही एज वी हैड नॉन हर, यानी कि निश्चित ही ये बात तय है कि वो ऐसी ही थी जैसा हम उन्हें जानते हैं। चलो, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, यानी कि बूढ़ी और इतनी बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर, की वो अब इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती है। सी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर, की वो उससे अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और वो तो सेम एज में, इसी उम्र में, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसी एज में, ना तो उनकी उम्र ज्यादा हो रही है, बस मैं तो उन्हें 20 सालों से एक जैसी उम्र में ही देख रहा हूं। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, कि वो प्रिटी कभी नहीं होगी, लेकिन सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर रही होगी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, यानी कि सी हॉबल्ड, वो हॉबल्ड करती थी, यानी कि क्या, अबाउट द हाउस, उस घर, इन स्पॉटलेस वाइट, यानी कि बेदाग सफेद कपड़ों में वो उस घर में रहा करती थी। और क्या करती थी, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, यानी कि अपना एक हाथ अपनी कमर पे रख लेती थी, टू बैलेंस, बैलेंस बनाने के लिए, हर स्टूप अपने उस झुकाव का, एंड द अदर टेलिंग, और उनका जो दूसरा हाथ था, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, जो वो हाथ में माला रखती थी, उस हाथ से, उस हाथ की उंगलियों से वो उसकी माला के बीच से मंत्र जपा करती थी, प्रेयर किया करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडेडली, और उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, यानी कि उनके जो बालों के लच्छे थे, वर स्कैटर्ड, वो बिखरे पड़े रहते थे, ओवर हर पेल, ऐसे ही उनके पीले पड़े चेहरों पर। पकर्ड फेस, और उनके झुर्रीदार चेहरे पर, उनके पीले पड़े चेहरों पर उसके जो सफेद बाल थे वो ऐसे ही बिखरे पड़े रहते थे। एंड हर लिप्स, और जो उनको हॉट थे, कंस्टेंटली, वो लगातार, मूव्ड इन, वो हिलते रहते थे, फड़फड़ाते रहते थे, इन ऑडिबल, न सुने जाने वाली, प्रेयर, प्रार्थना में। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर, हाँ वो किसकी तरह थी, विंटर लैंडस्केप, जैसे सर्दियों के मौसम में, इन द माउंटेन्स, पहाड़ियों पर हल्की हल्की बर्फ पड़ती है, और बर्फ पड़ने के कारण उस हरे भरे मैदान का जो सीन होता है वो बड़ा सुंदर हो जाता है, लुभावना, चार्मिंग हो जाता है। तो उसी तरीके से वो सुंदर दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जैसे पहाड़ियों के अंदर एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी का, यानी कि जो मैंने अभी बताया है कि हरे भरे मैदानों में, पहाड़ियों में, घासदार फील्ड में क्या होता है कि हल्की हल्की सी बर्फ पड़ने लगती है, तो वहां का जो दृश्य होता है वो बहुत सुंदर हो जाता है। तो उसी की तरह से मेरी दादी जी सुंदर रही। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और
कुल मिलाकर एक ऐसे सीन से तुलना की गई है, एक ऐसे दृश्य से तुलना की गई है जिस दृश्य को देखकर ब्रीथिंग पे शांतिपूर्वक सांस ली जा सके एंड कंटेंटमेंट और संतुष्टि महसूस की जा सके। जिस दृश्य को देखकर आराम से शांतिपूर्वक सांस ली जा सके, संतुष्टि, अंतर्मन की संतुष्टि हो सके, एक ऐसे दृश्य से, एक शांतिपूर्ण, एक सुख देने वाले, एक सुकून देने वाले दृश्य से। और वो दृश्य कहाँ बनता है? पहाड़ियों में। कब? विंटर लैंडस्केप यानी कि सर्दियों के समय। तो ऐसे दृश्य से माता दादी जी की तुलना कर दी गई है कि हाँ, वो बहुत सुंदर थी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इन 2 स्टैंजा को अच्छी तरह से समझ लिया होगा।